नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन देख लो 24 से 28। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, वो भी एमसीक्यू यूनिट बाय यूनिट में लेकर के आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। जो कि यहाँ पे मैं कौन सा पेपर की लेकर के आया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे एसएससी पेपर मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालाइज का मैं लेकर के आया हूँ, है ना। तो एसएससी पेपर आप लोगों का भी ये कंपलसरी पेपर है, आपको पता होगा यूजी सेमेस्टर 2 का। तो मैं आपको बता दूँ इसका एग्जाम जो है 18 फरवरी और 20 फरवरी को इसका एग्जाम है। तो किसी स्टूडेंट का जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप ए और बी में आता है उसका एग्जाम 18 फरवरी को होगा, और जो स्टूडेंट ग्रुप सी में आता है वो क्या है कि उसका एग्जाम 20 फरवरी को होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको कैसे पता करना कि आप कौन सा ग्रुप में आते हैं, आपका एग्जाम किस दिन होगा, तो आप उस वीडियो को एग्जाम रूटीन वाला वीडियो देख लेना, मेरा चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, यहाँ पर देख मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में जो आपका आएगा एमसीक्यू, वो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं दूंगा भाई, अभी तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि अभी साल भर से जो मैं क्वेश्चंस कंटेंट अपलोड करता हूँ ना, आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चंस मैच करता है, और ये भी करेगा ही करेगा, क्योंकि ये साल भर का तजुर्बा है भाई, आप समझ सकते हो, है ना। तो फिर देखो एग्जाम में यही आएगा, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है, और मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा एग्जाम से पहले देख लो। तो मैं बता दूं आप लोगों का आगे क्या-क्या कंटेंट आने वाला है। तो इसी पेपर का पिछला साल का क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, वो भी वीडियो आपको आने वाला है यूट्यूब पर। हर एक दिन जो है एक-एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 18 तारीख तक टाइम है, तो 4 से 5 वीडियो अपलोड होगा अभी, है ना? तो पहले देखिए मैं अब यूनिट 1 शुरू कर देता हूँ, और बाकी इसके बाद पिछले साल का पूछा गया प्रश्न मैं लेकर के आऊँगा, जो कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया था पिछले साल। उस बार जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन उसमें भी क्या है कि कुछ-कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, किस तरह से क्वेश्चंस बना है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको 100 प्लस जो है एमसीक्यू कराऊँगा यूनिट 1 का। तो टोटल आप लोगों का कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो इसका यूनिट बाय यूनिट आपका 4 वीडियो आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू का कितना यूनिट वीडियो आएगा? 4। और 5वां वीडियो मैं बता दूँ, यूनिट 1 से लेकर के 4 तक का रिवीजन एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आप जो है 200 प्लस क्वेश्चंस रहने रहेगा। तो टोटल मैं आपको बता दूँ इस पेपर का 600 प्लस एमसीक्यू मैं कराऊँगा, 600 प्लस, और ये 600 प्लस क्वेश्चंस आप कर लेते हो, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम में इससे बाहर का क्वेश्चंस आएगा ही नहीं आएगा, है ना? तो इसी से आएगा एग्ज़ाम में जो मैं आपको दूँगा। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को वीडियो को शुरू करता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। मैं बता दूं इसका गेस्ट पेपर वगैरह का वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। गेस्ट पेपर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिए उस वीडियो को। गेस्ट पेपर वाला वीडियो ये थंबनेल लगा होगा उसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये देखिए यहाँ पर गेस्ट पेपर का भी अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें ये आपका पेपर का आप आसानी से डाउनलोड करके भी देख सकते हो, फॉर्मूला वगैरह उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब एमसीक्यू क्वेश्चंस कराता हूँ। तो देखिए क्या करता हूँ, मैं फाइल को ओपन करता हूँ, आपके सामने लाइव देखिए, और क्वेश्चंस जो है आप लोग का रेडी हो चुका है ना। तो ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स पर मैं जैसे ही जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं ओपन करता हूँ कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, ड्राइव पे ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियर अच्छी तरीके से दिख सके। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सही मिलेगा, और आसानी से आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। देखिए क्लियर लिखा कि एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका एनईपी यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 एसएससी पेपर मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालाइज, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है। और यहाँ पे देखिए यूनिट 1 का मैं शुरू करने वाला हूँ। क्या यूनिट 1? तो यूनिट 1 में आपका कौन-कौन से टॉपिक जो है देखने को मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज रेशियो, है ना। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना होगा यूनिट 1 में, आपको ये चीजें पता होगा, सिलेबस आपको देख लेना। तो देखिए सभी सवालों का एमसीक्यू देने वाला एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपका ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ आपको। मैं बता दूं आप एक कॉपी और एक कलम जरूर से लेकर के बैठे, ताकि अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, और रिवीजन करोगे तो जितने भी 75 मार्क्स का 75 75 में 75 लाओगे, ये मेरी गारंटी। आप अगर अच्छी तरीके से आप मेहनत करोगे तो। हम मेहनत ही नहीं करोगे भाई, और बोलोगे सर हमको ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ही है। मैं भाई 600 प्लस क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ, और आप समझ सकते हो 600 प्लस क्वेश्चन कोई आम बात नहीं है, और इससे बाहर आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको हल करके भी यहाँ पे देने वाला हूँ सवालों को। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी मजेदार ये वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है,
सारे पेपर का एक-एक करके अपलोड होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग को करा दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। अगर ये क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाऊँगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ज़रूर दे दूँगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी मैं बोलता हूँ कि जितने भी पेपर आपका है, एग्ज़ाम से पहले चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए चैनल पर जुड़े रहें। बाकी सोशल मीडिया अकाउंट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़िए जाके। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आप कॉपी कलम लेके बैठिए और पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना? का सूत्र क्या है? तो आपको ये बताना कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा देखिए, ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही फॉर्मूला है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी। फॉर्मूला क्या होता है? तो ये देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम, है ना? तो आप ये देख सकते हो बटा 100। क्या लास्ट में ये इस तरह का इसलिए दिया गया है, इसका मतलब होता है कि बट्टा हुआ, क्या हुआ? बट्टा हो गया। तो प्रिंसिपल रेट और टाइम बट्टा 100 या क्या इसका क्या फॉर्मूला है। स्लैश का मतलब ये बट्टा हो गया, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कि 5,000 पर 2 वर्ष के लिए यहाँ पे देख सकते हो लिखा कि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, आप बनाने जानोगे तब ना कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हल करके यहाँ पे लिखा गया है, जो कि मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने बताया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल गुना वर्ष टाइम, है ना। तो यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल रेट टाइम, तो यहाँ पे देखिए उसी के अनुसार यहाँ पे क्या क्या गुना कर दिया। देखिए 5,000 है, 5,000 लिख देना है, फिर गुना कर देना है, फिर 10 वर्ष का टाइम दिया गया 10 कर देना है, फिर 2 वर्ष का टाइम दिया है 2 कर देना है। तो गुने कर किया गया है यहाँ पे देख सकते हो। और गुना करने के बाद क्या क्या है कि इसको 100 से भाग दे दिया गया। कितना? 100 से भाग दिया गया। इसका मतलब स्लैश का मतलब होता है बट्टा। तो 100 से भाग दोगे तो आपका 1000 आंसर आएगा, जो कि इसका ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितने अच्छी तरीके से देख सकते हो भाई, आंसर दिया हूँ, क्वेश्चन दिया हूँ, हल करके भी दिया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी मजेदार वीडियो होगा। 100 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा आज की वीडियो में, ठीक है। कितने? 100 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी राशि पर 3 वर्ष में 12% की दर से 720 साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हो ए बी सी डी बहुत सारे दिया गया है। क्वेश्चंस को आप लोग लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बस आप फिर समझ जाओ ये पेपर ऐसा पेपर है कि बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लग जाता है ना। तो चलिए, क्वेश्चंस आप लोग देख लिए, आंसर कैसे बना है वो देखिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी होगा ऑप्शन 2000, इसका आंसर होगा। कैसे होगा 2000 वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि आनंद भाई आपके साथ है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको वहाँ पे 720 लिख देना है क्योंकि टोटल वहाँ पे 720 दिया गया। फिर क्या है कि पी गुने 12 गुना 3 कर देना और बट्टा 100 से आपको भाग दे देना। तो आपका टोटल जो आंसर है यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे पी गुने 12 गुना 3 करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 720 हो गया और यहाँ पे 12 36 पी हो गया बट्टा 100 और पी बराबर ऐसे करके आप इसको काटाओगे तो इसका जो आंसर है जो 2000 आ जाएगा। अब छोटा मोटा आप कैलकुलेशन तो यहाँ पे आप कर सकते हो ना, कि जैसे यहाँ पे 36 पी है, आप 36 पी लिखोगे, है ना। 720 से 720 लिखोगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप भाग वगैरह दे दोगे 100 से। तो ये तो आपको करना होगा खुद से भाई, क्योंकि ये आप 10th में आप मैथ थोड़ा बहुत तो पढ़े हो, तो ये आपको कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि मूलधन 4,000 और दर 5% हो तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए बहुत सारा दिया गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 800। कैसे होगा 800 वो देखिए, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैंने बताया था कि आपको इसको इसको और इसको गुना करके 100 से भाग दे देना है, दोगे इसका आंसर 800 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चंस क्या करेगा आपका वो समझिए। एग्जाम में क्वेश्चंस को क्या करता है, जैसे ये क्वेश्चंस हुआ ना, मैं यहाँ पे 4,000 दिया हूँ तो वहाँ पे एग्जाम में 2,000 दे सकता है, 500 दे सकता है, परसेंट आपको कुछ 2-4% कुछ भी, मतलब सिर्फ मान चेंज करेगा। एग्जाम में यही करेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहेगा भाई, क्योंकि आपका सिलेबस पर दिया गया है, जो सिलेबस पे दिया है वही ना पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये सब मान चेंज करेगा। तो आप अभी से रिवीजन करोगे, इसको बनाओगे तो आराम से है कि आप एग्जाम में सोल्यूशन करोगे, आंसर लिखोगे। 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा एग्जाम में, समझ सकते हो, 3 घंटे का। चलिए, फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि लिखा कि चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देखिए, मूलधन व ब्याज दोनों पर ब्याज, है ना। मूलधन व ब्याज दोनों पर ब्याज, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि देखिए सोल्यूशन क्या है कि सी आई में हर वर्ष मूलधन प्लस पिछले
ब्याज पर ब्याज लगता है, जो कि इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा इसका मतलब। नेक्स्ट टू, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, देखिए 1000 पर एक वर्ष में 10 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, क्लियर लिखा है सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 100। 100 कैसे हुआ, देखिए एक वर्ष के लिए ये होता, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक वर्ष के लिए, है ना। तो एक वर्ष के लिए बराबर सी आई आपको लिखना है, एस आई बराबर 100 हो गया इसका सही आंसर, है ना। तो काफी अच्छे सवाल है। आप 1000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 100 रुपया होगा। समझ गए आप लोग। तो काफी अच्छे तरीके अच्छे से आप यहाँ पे सवाल दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कहा गया है वो देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही कहा गया है, देखिए 2000 पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे बना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 410। कैसे हुआ वो देखिए, अमाउंट कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है, तो आपको अमाउंट लिख देना है 2000। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, ब्रैकेट में 1.1 का स्क्वायर करना है, जो कि इतना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2420 हो गया। अब 2420 हो गया तो आपको क्या करना है, इसमें घटा देना है। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 420। और सही इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, जो कि टोटल आप अमाउंट देखोगे तो 2420 होगा, जिसका 420 इसका आंसर होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाए, जिसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 420 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि देखिए लिखा है कि यदि किसी वस्तु को 800 में खरीद कर 1000 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे ये बोला जाता है, यहाँ पे देखिए काफी अच्छी सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोला कि किसी वस्तु को यहाँ पे 800 में खरीद कर, बोलता है कि कोई वस्तु आप 800 में कोई सामान खरीदते हो, जिसे आप 1000 में बेचे जाए तो आपको लाभ कितना होगा ये बताना है। तो भाई कितना आसान है, देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यहाँ लाभ घटा ये प्रॉफिट, यहाँ पे बराबर देख सकते हो, यहाँ पे क्या करना है आपको घटा देना है। टोटल कितना में आप बेचे वो, और आप कितना में खरीदे वो आप घटा दोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 आ गया। कितना आ गया, 200 रुपया हो गया टोटल। तो ये 200 हो गया। तो आप प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि जितना आपका कमाई हुआ है, जितना आपका कमाई हुआ है, जैसे 200 रुपया का क्या हुआ कमाई हुआ, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मैं सामान खरीदा हूँ 800 और बेचा हूँ 1000 में, तो क्या करूंगा मैं उसको घटा दूंगा, तो मेरा जो फायदा है, जो लाभ हुआ मेरा, तो वो कितना हो गया, 200 रुपया आप घटाओगे तो आराम से ऐसे भी मुंह से आप निकाल सकते हो, है ना। तो 200 रुपया हो गया। अब क्या कि प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि आप लोग देख लेना, बाकी उतना हमको जानकारी नहीं है, गेस्ट पेपर में इसका दिया गया है। तो जिस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया उस अभ्यास पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका टोटल फायदा हुआ 200, ठीक है, तो 200 कर देना है, फिर बट्टा क्या करना, बट्टा 800 कर देना है। टोटल आपका क्या आप खरीदे कितना में वो आपको बट्टा कर देना, और गुने 100 करना है। क्या करना, गुने 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो देखिए जैसे 200 हो गया, तो 200 बट्टा 800 आप लिखोगे, गुने 100 करोगे, देखिए 0 0 ऐसे करके आपको कटा देना है ना, 0 0 कटा दोगे, फिर यहाँ पे 8 से ऐसे करके कटाना है। तो ऐसे करके आप कटाओगे तो इसका जो 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शायद इसी तरह बनेगा ही। बाकी आपको 10th वगैरह में फॉर्मूला वगैरह पढ़े होंगे, या फिर आपको ये पता नहीं है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो गैस पेपर अपलोड कर दिया हूँ भाई, उस वीडियो को देखिए, आसान शब्दों में आपको आंसर दिया गया उसमें, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। ठीक है, चलिए, या फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु पर 10% की हानि हो और क्रय मूल्य 900 हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को आप 10% हानि पर क्या होता है, आपका हानि होता है, कितना होता है, हानि होता है वस्तु पर, कोई सामान आप लेते हैं तो उसमें 10% आपका क्या होता है, हानि होता है। क्रय मतलब क्या होता है, कितना, 900 रुपया में किने और आपका क्या है कि हानि हो गया, और विक्रय मतलब बेचे आना। ठीक है, विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 810। कैसे हुआ, तो आप लोग डिस टू लॉस यानी कि घटा जो हुआ आपका, तो यहाँ पे हानि बराबर होता है कि 10% आपका हुआ फायदा, अगर हानि हुआ है तो 10% लिखना है, ऑफ यानी का, और यहाँ पे 900, तो 900 आप निकालोगे, 900 का 10% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए 0 0 काट दिए, कितना बच गया, 90। तो 90 होता है, आपको ये पता हो गया। तो 90 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ है, तो आपको क्या करना, एसपी पे लिखा हुआ, यानी कि इसमें से आपको 900 में 90 रुपया क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे आप घटा दोगे आपका आंसर हो गया 810।
तो यहाँ पे देख सकते हो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे लिखा है किसी संख्या का 20% बराबर 80 है तो संख्या क्या है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। कैसे हुआ वो देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 20% दिया गया है बराबर 80। तो यहाँ पे देखिए 20% का 20% लिखना है, ठीक है, 20% का 20% आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20% दिया गया, आपको 20% लिख लेना है। उसके बाद ऑफ मतलब का आप गुना का चिन्ह दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये आप गुना एक्स मान लीजिए आप लोग, और बराबर 80 दे दीजिए, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। तो देखिए ऐसे करोगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 20% देना है इस तरह से। सॉरी, आप अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, 20% हो गया। हाथ से कर रहा हूँ भाई, मोबाइल में आप समझ सकते हो, ये मोबाइल से कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो गुने एक्स कर देता हूँ, फिर बराबर 80 कर देता हूँ। देखिए कैसे बनता है वो देखिए। तो ये पे क्या है कि आपको करना क्या है, फिर लिखना है एक्स बराबर, यहाँ पे जो है आप देखोगे तो टोटल क्या करना है आपको, लिख देना ऐसे करके 20 लिख देना, 20 लिखोगे। बट परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 लिख देना है। और टोटल कितना दिया गया आपका, तो गुने 80 कर देना है। कितना दिया गया 80, तो यहाँ पे 80 कर देना है। इससे आप कटाओगे 1 0 खत्म, यहाँ पे फिर आप 5 से 2 कांस कटाओगे आप, 5 बार में हो गया, यहाँ पे 4 बार में हो गया, ठीक है। और 5 चौके 20, तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके कटा लेना है। यहाँ पे जो कि यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है कि 80 गुने देख सकते हो यहाँ पे क्या गया 100 और बट्टा 20 दे दिया गया। और ऐसे करके निकालोगे तो आपका 400 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 400, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैंने आपको पहले गलत बता दिया। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। कैसे हुआ 400 वो देखिए, यहाँ पर क्या क्लियर बना के तो दिखा दिया भाई, एक्स बराबर आपको लिख लेना है 80 और 80 गुना 100 कर देना है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज आप निकाल रहे हो ना, बट तो 100 हो गया, बटा क्या करना 20% का निकाल रहे हो, तो ऐसे करके काट दो। देखिए 1 0 खत्म हुआ, 2 से आप कटा दो 4 बार में, तो यहाँ यहीं से तो आपका 400 आंसर निकल गया। देखिए आप 4 गुना, हाँ देखिए 40 गुना हो गया यहाँ पे, है ना, 40 गुने आप करोगे 10 तो 400 होगा ही। चलिए थोड़ा बहुत मैथ आप 10th में पढ़ चुके हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका योग क्या है 64 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो आपको यहाँ पे बताना कि इसका जो छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते टोटल पार्ट्स, टोटल कितना दिया गया है, तो देख सकते 3 + 5 हो गया 8, हो गया 8। और देखिए यहाँ पे क्लियर लिखेगी एक भाग, इसका एक भाग आप निकालोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये बोला गया है। तो देखिए टोटल क्या दिया गया 64, क्या दिया गया 64, तो 64 और बट्टा 8, क्योंकि टोटल 8 था तो आप भाग दे दोगे 8 से, तो इसका एक भाग निकल जाएगा, तो कितना हो गया 8 हो गया। इसको कटा दोगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो 8 हो गया इसका। अब जो 8 हो गया, अब छोटी संख्या बोला है, छोटी संख्या इसमें क्या 3 है, तो 3 गुने 8 करोगे तो क्या हो गया 24 हो गया इसका आंसर। या फिर इसका करेक्ट आंसर 24 हो गया। आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कि क्वेश्चंस दिया गया है 10, 20, 30, 40, 69 का एवरेज क्या है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 25। कैसे हुआ 25 वो देखिए, वहां पर क्या किया गया, वहां पे वो देखिए करना क्या आपको, जितना दिया गया को मिला के 10, 20 जोड़ 30 ऐसे करके आपको क्या करना है, जोड़ करके 40 तक जाना है ऐसे करके। चलिए लिखाएगा तब, अरे कट जाता है यहाँ से। चलिए अच्छे तरह से देखिए, क्या करना है आपको, जोड़ना है, ये जो दिया गया आपको जोड़ करना है ये सब इतना तक का। चलिए मैं जोड़ करता हूँ। टोटल कितना संख्या दिया गया 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, 4 दिया गया टोटल। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे नीचे आता हूँ देखिए 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 ये कर लेना, बट्टा दे देना, और टोटल कितना है 4, आपको 4 कर देना। आप जितना जोड़ोगे, ये जोड़ने के बाद आपको उसको 4 से भाग दे दोगे, आपका 25 आंसर आ जाएगा, कर लेना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर नई संख्याएं 500 हो जाती है। ये पे बोला है कि कोई एक संख्या, ठीक है, उसमें आप 25% बढ़ा दोगे तो नई संख्या 500 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी आपको ये बताना। तो मूल संख्या क्या था 400 था, ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, ये पे कितना बोला गया,
यहाँ पे 25% बढ़ाने पर। तो देखिए परसेंटेज आपको ये पता होगा कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। आप 100 में से ही परसेंट का मतलब ही होता है 100, है ना? प्रति 100 हर चीज़ों पे 100 से होता है ना? तो बढ़ा हुआ है, तो देखिए 100% कोई भी चीज़ होता है, तो चलिए ध्यान से देखिए। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप पर क्या होता है 100% होता है, ये आपको पता होगा, है ना? तो कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें बोला कि 25% बढ़ा दोगे, तो पहले से 100% रहता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसमें बोला 25% आप बढ़ा दोगे, तो कितना हो गया 125% हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 125%। तो 125% बराबर क्या हो गया 500 दिया गया है, कितना 500। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे आप 500 दे दोगे, ऐसे देखिए 125% हो गया आपका, 125% बराबर 500 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकाल लेना है। कैसे निकाल, देखिए वो देखिए, तो आपको पता होगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100%, परसेंट का मतलब क्या होता है 100%, है ना? तो 100% बराबर आप निकाल सकते हो ऐसे भी कि 500 गुने 100, है ना? और बट्टा दे सकते हो 125, क्योंकि 125 से आप कर सकते हो, करना है ना? तो यहाँ पे देखिए 125 का मैं इसलिए लिखा हूँ कि कोई भी चीज़ आप निकालोगे तो 100% पे आप निकालोगे। निकालोगे कि नहीं 100% पे? कोई भी चीज़ अपने आप पे क्या होता है 100% होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया। तो आप 100% का निकालोगे, तो फिर देखिए 500 मैंने लिखता हूँ बराबर देखिए, तो 500 में जिससे लिखता हूँ गुने 100 करता हूँ, सॉरी गुना यहाँ पे नहीं होगा। अरे भाई क्या हो जाता है मोबाइल में? मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ भाई, आप तो समझ सकते हो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना? तो 100% लिख देता हूँ अच्छे से, आप लोग समझ जाना, ठीक है? बराबर 500 हो गया और 500 गुने 100 कर लेना। ये 100 कहाँ से आया? तो आप परसेंटेज का ये कर रहे हो तो उसका देखिए 125 का आप परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे आपको गुना आएगा ही आएगा, है ना? तो गुने 100 के दिए। अब इसका आप काट-कूट करोगे तो 400 आ जाएगा। आप काट-कूट कर लेना तो आपका ये 400 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? क्योंकि छोटा-सा डिस्प्ले होता है फ़ोन में, आप समझ सकते हो, कैलकुलेशन करना काफ़ी दिक्कत होता है। चलिए, मेरे पास अभी पीसी वगैरह नहीं है भाई, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है कि यदि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो तो हानि क्या होगी? यहाँ पे ये बोला गया है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, क्या बन गया फॉर्मूला, कि बोलता है कि यदि क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, किनना, और विक्रय मतलब बेचना, ये आपको पता होगा। तो बोलता है लाभ और हानि क्या होगी इसका। यहाँ पे बोला है यदि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो तो लाभ या हानि क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, न तो हानि होगा और न ही लाभ होगा, है ना? क्योंकि बराबर बोला गया है ना, तो नहीं लाभ होगा नहीं हानि होगा। तो आप बोल सकते हो सीपी बराबर एसपी, नो प्रॉफिट नो लॉस। काफी अच्छे सवाल है। यहाँ पे सीधे तौर पर आप समझिए कि बोलता है कोई सामान आप कोई खरीदोगे, जैसे मान लीजिए कोई सामान है 5 रुपये में खरीदता हूँ और 5 रुपये में बेच देता हूँ, तो क्या होता है कि उसमें नहीं हमको फायदा होता है और नहीं लाभ होता है। वही चीजें होता है कि हानि में भी आप लोग देखे हुए, तो इसमें नहीं लाभ हुआ नहीं हानि हुआ। यहाँ पे पूछा गया कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि दोनों आपका क्या होता है बराबर होता है। मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए मेरे पास क्या है 10 रुपये का मैंने कोई सामान खरीदा, कोई भी सामान आप लीजिए, मान लीजिए बिस्किट खरीदा मैंने 10 रुपये का, और वही चीजें मैंने 10 रुपये में ही बेचा। कितने में बेचा 10 रुपये में। तब पूछेगा कि भाई आपको कितना लाभ हुआ और हानि हुआ, आप जो वो सामान बेचे आपको कितना लाभ हुआ हानि हुआ। तो आप मुंह में ऐसे ही बोलोगे भाई नहीं हमको लाभ हुआ है नहीं हानि हुआ है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखा है कि न लाभ हुआ न लाभ न हानि, यानी कि नहीं लाभ हुआ और कुछ ना और हानि भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कुछ भी नहीं हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए वीडियो जो है काफी लंबा हो रहा है हमको लगता है, तो नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 नंबर तक क्वेश्चन तक जाऊँगा या फिर 25 नंबर तक। फिर आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा धीरे-धीरे करके, है ना? चलिए, यहाँ पर देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ है कि 1500 पर 4 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो दर कितनी होगी? यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको दर निकालना है ना, दर कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है कि ऑप्शन बी दिया गया है, यानी कि 5% दिया गया है। ये 5% निकला आखिर कैसे? तो वो देखिए टोटल तो आपको दे दिया गया, साधारण ब्याज कितना मिलता है 300। तो अब यहाँ पे 300 लिखा हुआ जो कि यहाँ पे देख सकते हो 300 लिखा है, फिर बराबर दे दिया गया, और कितना पैसा है तो 1500 टोटल पैसा ये आपको पता होगा, और आर ये आपको निकालना है दर, यानी कि आर रेट, है ना? तो आर निकालना है, तो आर दे दिया गुना 4, कितने वर्षों का निकालना 4 वर्षों का। तो अब ये चीज़ करने के बाद गुना भाग करोगे, इसको बट्टा में दे दोगे, इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब है बट्टा इसमें, ठीक है? तो यानी कि ये वाला बट्टा
तो इसका आप 100 से भाग दे दोगे, तो काट कूट करके आप जो आंसर लाओगे इसका r बराबर 5 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है कि 6000 पर 3 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। तो साधारण ब्याज बराबर इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर देखिए सी, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1440। कैसे होगा नीचे देखिए, जैसे कि मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको दे देना है 6000 गुने 8 गुने 3 कर देना और बटा 100 से भाग दे देना, टोटल आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा कि यदि किसी राशि पर 2 वर्ष में देखो यहाँ पे लिखा है 10% साधारण ब्याज 400 है, तो मूलधन क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना, पी निकालना है, क्या निकालना, पी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कैसे हुआ 2000 वो देखिए, तो आपको क्या करना, टोटल 400 रुपया दिया गया, 400 लिखना, आपको क्या निकालना, पी निकालना है ना। मूलधन को बोलते हैं इंग्लिश में पी। ठीक है, उसको पी से सूचित किया जाता है, यानी कि उसके बाद आप यहाँ पे कितने परसेंट ब्याज दर बोला गया है, तो 10%, तो आपको 10% लिख देना है। फिर गुना 2 वर्ष का बोला 2 लिख देना और उसको 100 से भाग दे देना, तो जितना आप आंसर लाओगे 2000 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नीचे देखिए आप लोग, इसका जो देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या लिखा है कि 5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि बजाय रहने की अमाउंट राशि होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 6050 होगा। कैसे होगा 6050 वो देखिए, यहाँ पे पता नहीं भाई इसमें बताया कैसे है, बाकी सॉल्यूशन वगैरह इसका प्रोसेस के साथ एक गैस पेपर में दिया गया है, उस गैस पेपर को आप लोग देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गलत दिया गया है, चलिए मेरे को समझ में नहीं आया आपको। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय, यहाँ पे क्या बोला गया, क्रय मतलब खरीदना, 1200 में खरीदा और 25% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बोलता है कि कोई सामान आप क्या करते हो, 1200 रुपये में खरीदते हो। ठीक है, कितने में खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा, और उसका आपका लाभ कितना हुआ, उसमें आपका 25% लाभ हुआ। कितना परसेंट, 1200 का 25% आपका लाभ हुआ। तो विक्रय, विक्रय मतलब क्रय मैंने खरीदना और विक्रय मतलब बेचना, तो आप कितना में बेचे हो वो आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500। कैसे होगा वो देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई एसपी बराबर, है ना, एसपी बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एसपी लिख देना बराबर, यहाँ पे सूचित किया जाता है एसपी से, फॉर्मूला वगैरह गैस पेपर में मिलेगा, मैंने पहले बताया था। देखिए टोटल 1200 दे दिया गया, 1200 को क्या करना, 25% लाभ हुआ है, तो कोई भी चीज अपने आप पे कितना होता है, 100% होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज अपने आप पर 100% होता है, तो सब 25% लाभ हुआ तो टोटल कितना हो गया, 125, इसीलिए यहाँ पर 125 लिखा गया। ठीक है, और इसको क्या करना, 100 से भाग दे देना ऐसे करके टोटल पे, है ना। तो दोगे तो इसका 1500 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किसी वस्तु पर 20% हानि होती है यदि विक्रय मूल्य 800 है, तो क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। कि यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है, बता कि कोई भी वस्तु आप बेचते हो कोई चीज, तो उसमें क्या होता है, आपका 20% की हानि होता है। कैसे वो देखिए, ये बोला कि यदि विक्रय मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे बोलता है कि आप जो बेचे, विक्रय मतलब बेचना, विक्रय मतलब बेचना, तो आप 800 रुपये में आप कोई चीज बेचे, उसमें आपका 20% क्या हो गया, हानि हो गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा वो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी कितना दिया गया, 1000 दिया गया। ठीक है, देखिए 1000 कैसे निकलेगा वो देखिए नीचे। तो आपको करना क्या, 80%, यानी कि यहाँ पे देखिए कितना बोला गया, 20%, यहाँ पे कितना बोला गया 20%, तो 800 का 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप खुद से देखिए, 800 का 20% निकालोगे आप, 800 का कितना बोला गया 20% आप निकालोगे तो कितना होगा, आप समझ सकते हो। 800 को क्या करना, आपको 20 से भाग दे देना। देखिए ऐसे ऐसे काट दो, ऐसे ऐसे काट दो, ठीक है, फिर ऐसे करके काट दोगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए उस तरह आप लोग नहीं पाओगे, समझिए, ये समझिए यहाँ पर क्या बोला गया, 20% हानि हुआ, तो लाभ कितना हुआ, 80% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 20% हानि हुआ है, तो आप निकाल सकते हो 20%, 100% कोई भी चीज अपने आप पर होता है 100%, तो उसमें आप 20% माइनस कर दोगे, यानी कि हानि हुआ था, ये क्या हुआ था, हानि हुआ था। तो 80% तो लाभ है ना, 80% तो है आपका, तो वो 80% यहाँ पे लिखा गया है, वो देखिए नीचे 80% बराबर 800 का देना है।
80% बराबर 800। तो इसका जो आंसर निकलेगा नेक्स्ट टू 100% पर आपको निकालना है, तो निकाल लेना है 100% बराबर ऐसे करके दे देना है और 800 गुने 100 कर देना और बट्टा 80 कर देना और जो आपका कटा कुटा के आंसर आएगा वो 1000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि 15% बराबर कितने अंश यानी फ्रैक्शन के बराबर है, ये आपको बताना है। तो 15% क्या होगा देखिए, वो देखिए। तो 15% फ्रैक्शन जो होता है यहाँ पे आप लोग वो देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, 3/20। फ्रैक्शन में बोला है कि कितना होगा, है ना, तो कितना हो गया, 3/20 हो गया। चलिए, तो कैसे हुआ देखिए, 15% लिखना है आपको, 15% बराबर आपको क्या करना, 15/100 कर देना और जो इसको आप भाग दोगे तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा 3/भाग, आप देखना चाहोगे क्या? चलिए वो दिखा देता हूँ, चलिए छोटा छोटा करके लिख करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 15%। तो 15% बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 15/100। तो आपको क्या करना, ऐसे करके क्या करना है, 100 सॉरी 15/100 कर देता हूँ। 15 का 15, रुकिए थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो भाई कि मोबाइल में बताना काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, 15%, समझिए ध्यान से। 15% बोला गया, तो 15% आप निकालोगे तो 15% का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 15% का निकालना है, 15/100 कर दूंगा मैं। और जैसे ही मैं 100 करता हूँ, देखिए कटा देना आपको, 5 से कटा दो, 5×3 = 15, फिर 5 से कटा दोगे, 5×2 = 10, 0 का 0। यहाँ पे देखो 3/20 तो आ गया आंसर। कितना अच्छा सवाल यहाँ पे दिया गया, बना के भी दिया गया ना, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा कि किसी संख्या को 10% घटाने पर 270 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या थी। यहाँ पे बोला गया कि किसी संख्या को 10% आप घटाते हैं तो 270 रुपया होता है। ठीक है, तो कितना होता है, 270। तो क्या संख्या थी, संख्या क्या थी वो आपको बताना। तो इसका संख्या कितना था वो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 300 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, कैसे हुआ ऑप्शन सी वो देखिए, या फिर 90%, 10% कोई भी चीज़ों का आप घटाओगे तो देखिए 10% घटाने पर तो कोई भी चीज़ अपने आप पे 100% होता है। तो 100% में 10% गया, 90% बच गया, 90% बचा कि नहीं, और बराबर आप दे दोगे 270। अब जब जैसे आप 270 दे दोगे तो फिर देखिए आपको 100% में निकालना है, तो लिख देना है कि 100% बराबर 270 गुने 100 बटा 90 कर देना। ठीक है, जिससे करोगे आपका ये 300 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2:3। क्वेश्चन क्या है, 2:3 बराबर आपको बताना कि यहाँ पे क्या होगा, फिर अनुपात 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखिए, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे होगा वो 8, वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 2:3 हो गया बराबर x हो गया। ठीक है, और अनुपात 12 कितना हो गया, अनुपात 12। अब जैसे 12 हो गया तो आप लिखोगे x बराबर, ऐसे जरूर करोगे, x बराबर करोगे तो 2 × 12 कर देना, क्या करना, 2 × 12/3 कर देना। तो जैसे आप करोगे तो कटाओगे से 3×4 = 12, तो आपका 8 आंसर आएगा ही आएगा, 2 × 4 करोगे तो, है ना। तो यहाँ पे बना के भी दिखा दिया है, समझ सकते हो आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा कि 800 को 4:5 अनुपात में बांटा जाए तो छोटा भाग क्या होगा, आपको ये बताना है। तो 800 रुपया दिया गया, उसका 4:5 भाग में बांटा गया, तो छोटा भाग क्या होगा वो बोला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 320। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा कितना, तो 320। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया 320। देखिए यहाँ पे बना कैसे वो देखिए, कितना है कि 800 का 4:5 है, जिसका छोटा भाग निकालना है, देखिए 4 का निकालना है, कैसे निकलेगा वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका कितना हो गया, आप अगर दी जोड़ोगे टोटल तो कितना था, फिर से देख लेता हूँ भाई। लिखा है कितना, 4:5 दिया गया, यहाँ पे देख 4:5 दिया गया है। तो 4 और 5 आप जोड़ना है, 4 + 5 आप जोड़ोगे कितना होगा, 9 होगा, होगा कि नहीं। तो टोटल पार्ट कितना हो गया आपका, 9 हो गया, 9 यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद क्या है, छोटा भाग उसका बोला है। तो 4 और 5 जो दिया गया था उसमें से छोटा भाग क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, लिख देना 4/9 गुने 800, टोटल दिया गया 800 कर देना। आपको काट कूट करके आंसर ले आना, 320 आपका आ जाएगा आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लिखा है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो आपको ये बताना कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ये आपको बताना है। तो काफ़ी आसान है, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 अनुपात 5.5 होगा, ठीक है? कैसे हुआ वो देखिए। यहाँ पे बोला है n +1 बटा 2, इसका फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो n बटा 2 यानी कि 10, टोटल कितना दिया गया? 10 दिया गया, जिसमें आपको 1 जोड़ना है, तो 11 हो गया और उसको 2 से भाग दे देना है, तो 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ 50 या 100 क्वेश्चंस कराने का, और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कंटेंट वगैरह बनाते-बनाते, है ना? देखिए भाई, वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो प्यार से कमेंट आप ज़रूर कीजिए और सभी दोस्तों को, आप सेमेस्टर 2 के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंपल्सरी पेपर है, सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है और आप इसमें अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़िए, हर एक अपडेट आपको वहाँ पर दी जाएगी और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, हर एक सॉल्यूशन का आंसर के साथ मैं आपको बताऊँगा, वो भी 600 प्लस क्वेश्चंस कराऊँगा भाई, 600 प्लस। और ये गारंटी रहा मेरा कि अगर ये आप ये 600 प्लस क्वेश्चंस मेरा वीडियो से करते हैं, तो 75 में 75 में लाने की मेरी ज़िम्मेदारी गारंटी है। सही में मेहनत करोगे तभी। अब मेहनत ही नहीं करोगे, बोलोगे भाई हमको टॉपर करवा दो, फर्स्ट करा दो, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? और इससे होगा क्या, आप देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको ज्ञान भी मिल रहा है, आप मैथ बनाना भी सीख रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो 10th में ही पढ़े हैं मैथ, दोबारा उसको हाथ तक नहीं लगाए, अभी उसको पढ़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं और ऐसा नहीं है, हर एक यूनिट से मैं क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ भाई। आप नीचे देखोगे, सबसे नीचे देखिए 108 पेज है, लेकिन 108 पेज अभी का ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन आगे मैं इसको बहुत सारे पेजेस में आपको कन्वर्ट करने वाला हूँ, लगभग 200 पेज हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए मेहनत करना है, मार्क्स अच्छा लाना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है? और लास्ट में ये वीडियो डाल दूँगा जैसे ही पूरा मतलब कि कंटेंट खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक यूनिट मैं खत्म कर दूँगा, तब इसका टेलीग्राम पर मैं इसका नोट्स को डाल दूँगा। क्योंकि अभी उच नीचे आप देखोगे, उतने अच्छे तरीके से इसको मेंटेनेंस मैं नहीं किया हूँ, इसमें सटा हुआ है क्वेश्चन आंसर, है ना? तो इसको करने में भी टाइम लगेगा। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, मेजर पेपर, माइनर पेपर का सारे वीडियो अपलोड है। फिलहाल आप लोग मेजर पेपर और माइनर पेपर का एग्जाम दीजिए अच्छी तरीके से, और बीच में जब टाइम आपको मिले, ये पेपर आपको जरूर से कर लेना है, क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है ना? और इसी में जो है स्टूडेंट्स लटकता है। भाई बहुत मैंने बकवास कर लिया, टाइम भी आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।